गुलबशन यादव हमारे जेल में पड़ा हुआ है। इसका अरे इमरान खान ने कहा कि नहीं, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नहीं? मैं बताता हूँ, इसका मुंह चुप कराओ, सुनो सारे पहले आपको इसका मुंह चुप कराओ। ठीक है, प्रोफेसर कपिल को परवेज सुनिए। ने भी कहा इसका मुंह चुप कराओ। हाँ, वो चाचा को मेरी पहले बात सुनाओ, इसको मुझे बताओ, भूल जाएगा। उसको बोलो गुलबशन यादव हमारे जेल में पड़ा हुआ है। अरे इसे चुप कराओ, चुप करो, बहुत रोला पाना भैया, चुप कर। बुजुर्गों का सम्मान करना थोड़ा सा सीखिए। रुक जाइए हुसैन तैयब, फिर आऊंगा। एविडेंस दे रहा हूं आपके बदमाश हुसैन तैयब प्लीज प्लीज, पाकिस्तान जो कूड़ेदान पर बैठा हुआ है उसके कॉन्फिडेंस की हमें जरूरत नहीं है। हुसैन तैयब, आप भी भाषा की संयम बना कर रखिए। कपिल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, कोई गाली गलौज और संसदीय शब्द नहीं। कपिल जी, आप अपनी बात रखिए। हुसैन तैयब, एक एक करके मैं आऊंगा आपके पास। रुक जाइए, सुनिए कपिल जी को, काउंटर का समय दूंगा। बीच में बोलेगा तो इतने चित्तर मारूंगा, इसकी तबीयत खुश कर दूंगा। सुनिए, इन्होंने ट्रंप से शुरू किया कि मुनीर को ट्रंप ने लंच पे बुलाया। जी बुलाया, ये बुलाया क्योंकि इनकी जो औकात है कि जैसे देख, फिर बीच में बोल रहा है मैं नहीं करूंगा राकेश इस बेवकूफ से डिबेट। अरे नहीं बोल रहे हैं, वो चुप है। कपिल जी आप बोलिए, वो चुप है। इसका माइक बंद करिए, नहीं तो मैं जा रहा हूं। नहीं ठीक है, सिर्फ कपिल जी की आवाज होने कपिल जी की आवाज होने रहे सिर्फ। इन्होंने ट्रंप से शुरू किया कि ट्रंप को लंच खिलाया मुनीर ने। किस लिए खिलाया? आपको मालूम है इनकी क्या औकात है? इनके जिया ने 10,000 हमास के मुसलमान मारे थे जाकर के, समझे? बांग्लादेश के अंदर इन्होंने मुसलमानों की, बांग्लादेशियों की नस्ल बदलने की बात की थी, लाखों के रेप किए थे। और यही ट्रंप ने फिर इन्हें इस्तेमाल करने को बुलाया था कि ईरान के अंदर मुसलमानों को मारना है, मैंने तुम्हारा एयर स्पेस यूज करना है। समझे आप? ये है इनकी औकात, ये है इनका इस्लाम से ये अपने आप हरी इस्लामिक कहते फिरते हैं। ठीक है, ओए देख फिर बकवास कर रहा है। बलोची मुसलमानों को ये मारते हैं, सिंधी मुसलमानों को ये मारते हैं, और अब किसके हाथों में खेल रहे हैं? ट्रंप वही बेवकूफ बना रहा है इनका जो उस जमाने में तालिबान बना के किया था, और तालिबान आज इनको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। वही जवाब मिलेगा फिर इनको। तो ये करते रहे ट्रंप का गुणगान, ये तो जजिया लगवाने पहुंच गए हैं ना उसके पास। अरे तुम्हारे पाकिस्तानियों का वो हाल होगा, मैं तुम्हें बताऊं कि तुम अब की बार तुम्हें भागने को मौका नहीं मिलेगा। कारगिल में तो अपनी लाशें छोड़ के भाग गए थे ना, लाहौर में 71 में अपने लंगोट छोड़ के भाग गए थे ना लोटे ले लेकर के, और 93,000 हमने वापस कर दिए थे 71 के अंदर। ठीक, अब की उधर से बलोच मारेंगे, उधर से तालिबान मारेगा, इधर से हम मारेंगे, उधर से ईरानी मारोगे। तुम पे भागने की जगह भी नहीं है। ठीक, बना लो अपनी ढूंढने की जगह कोई। ठीक है, गाजा वाले नहीं बचाने आएंगे तुमको। ठीक है, मैं बासित को भी लाता हूं, हुसैन तैयब उसके बाद आता हूं। बासित, ये पाकिस्तान के यूट्यूब पर चर्चा है, जो लोग आपके जैसे कई सारे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जयशंकर ने क्या बात कही है, पूरे देश को ठीक से आईना दिखा दिया। प्रधानमंत्री मोदी का तेवर देख लो, एक हुक्मरान का तेवर ऐसा ही होता है। भारत बहुत स्मार्ट है, उसके पास मल्टीपल ऑप्शन है, हमारे पास तो है ही क्या गुलामी के अलावा। अरे अनम्यूट करिए भाई बासित, गाड़ी में आप हमेशा भागते रहते हैं कहीं ना कहीं, अनम्यूट कर लीजिए बोलने से पहले। अरे नहीं आवाज आ रही है, मालूम है बाढ़ का पानी है वो दिखा रहे हैं आप, आधा पाकिस्तान बाढ़ में डूबा है। अनम्यूट करिए भाई, आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट करिए। अरे इसका तो अनम्यूट करिए बासित, आवाज नहीं आ रही है। दिमाग भी बाढ़ में डूबा है, सैलाब में डूबा है इसका दिमाग। अरे बासित, आवाज आ रही है तो आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। या तो आपने माइक नहीं लगाया, या तो आपने अनम्यूट नहीं किया, कुछ तो करिए कि आपकी आवाज आए हम तक। फिर कहेंगे हमने आवाज बंद करा दी। आवाज आ रही है मेरी? अब आई आवाज कहां से आई? आप अपनी आवाज खुद ही म्यूट कर लेते हैं भाई। ये देखो पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ा आपने, आप ही जारी है, जुल्म किया आपने, सिंतास मायदा तोड़ा है आपने, यह पानी पूरे इलाके में छोड़ दिया आपने, पूरे पंजाब में। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने हमने जुल्म कर दिया, डूब रही है, हमने जुल्म कर दिया, और आपने सिंतास मायदा तोड़ा है। बड़ा जुल्म हो रहा है भाई, ये देखो अभी मुझे आपकी बात नहीं आ रही। ये देखें, अभी तो और जुल्म आपने किया है। ये गरीब लोग यहाँ पे खड़े और आपको बताओ दे रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। दरिया के जितनी सैलाब आएगा, क्या दिखा रहा है? एक मिनट कपिल जी, हाँ। अरे बासित, बाढ़ तो खैर हर जगह आई है। पॉलिटिकल चैनल के माध्यम से सिंधु नदी समझौता तो है नहीं, सिंधु जल समझौता,
तो उसको तोड़ने और बनाने का तो कोई मतलब है नहीं। पॉलिटिकल चैनल से हमने जरूर बताया है कि पाकिस्तान में बाढ़ आने वाली है, तो आप लोग देख लो भाई। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, हमने तो ये भी सुना कि हाफिज सईद वहां पर बाढ़ से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा है। कहीं देखो अगल बगल कहीं घूमता तो नहीं दिख रहा। ये देखो ये देखो ये देखो, ये अभी जारियत आपकी तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से पूरी दुनिया को दिखा रहा हूँ कि पाकिस्तान की तरफ इन्होंने पानी छोड़ा है। और ये सारे लोग आपको देखें, जितने लोग खड़े हैं ये बदुआएं दे रहे हैं आपको, जितने खड़े हैं यहाँ पे ये आपको बदुआएं दे रहे हैं जी। बदुआ दो, ये देखो बदुआ दोगे इनको, आपकी तरफ पानी छोड़ा। आतंकी भेजोगे खूब छोड़ेंगे, हिंदुस्तान ने इंडिया आतंकी भेजोगे खूब छोड़ेंगे जी। जी आप क्या कहेंगे? जब तक आतंकी भेजोगे खूब छोड़ेंगे। ये देखें कितना लोग परेशान है आपकी तरफ से, छोड़ेंगे पूरा नीचे से लाभ देखें कितना छोड़ा आपने। छोड़ेंगे, ये देखें पानी, ये बिल्कुल अच्छी बात है। इतना पानी आपने छोड़ा है, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने यहाँ गांव देहात गरीब, इससे होता है गरीब दरियाओं के किनारों पे गरीबों की झोंपड़ियां होती हैं, दरियाओं के किनारों पे अमीर नहीं रहते। आपने गरीबों को नुकसान पहुंचाया है। क्या होता है बासित? नहीं, एक मिनट बासित खड़े कहाँ थे? गरीबों को तो तुम बासित खड़े कहाँ थे? पुल पर इन्होंने गाड़ी खड़ा की है, लोग आ जा रहे हैं, नीचे से नदी बह रही है और उसको दिखाकर कह रहे हैं भारत का पानी छोड़ दिया है। ये नदी है, ये नदी है। खुदा का खौफ करो कि दरियाए रावी के पुल पे खड़ा हूँ। दरियाए रावी का पता है जो मायने में हमारा है, पुल पर खड़े हो भाई। ये रावी का दरियाए रावी का, तो भाई तो कह रहा हूँ पुल पर खड़े हो। पूरा पंजाब आपने नुकसान पहुंचाया है। बासित भाई तो कह रहा हूँ पुल पर खड़े हो भाई। रावी के ऊपर खड़ा पुल में, वो बस्तियां पीछे डूबी हुई हैं। मैं तो साइड पे खड़ा हूँ कि जान बचा सके इधर लोगों की। आपको पता ही नहीं है क्या आपने को जुल्म किया है। अच्छा अभिजीत अय्यर मित्रा, मैं आता हूँ कपिल अभिजीत अय्यर मित्रा, मतलब मैंने इनसे ये पूछा, बासित से मतलब मैंने ये पूछा कि भाई पाकिस्तान में ये चर्चा है, आप भी यूट्यूब चलाते हो, बताओ क्या चर्चा चल रही है, लोग क्या कह रहे हैं? भारत ने तो इधर बहुत ज्यादा लोड नहीं लिया, हम विकल्प भी तलाश रहे हैं। इधर ये पानी दिखाने लगे, वो भी क्या, तो नदी का पानी। अब हर नदी में डूब एरिया तो होता ही है, थोड़ा बहुत पानी बढ़ता है, बारिश के दिनों में तो थोड़ा बहुत पानी बढ़ता ही बढ़ता है। ये नदी का पानी नहीं है भाईजान, कोई और बोल रहा है, मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं सुनिए अभी, मैं बोलूं? नहीं अभिजीत से पूछा हूं। अरे भाईजान कोई और होगा, समझे? मुझे आवाज डाउन आ रही है आपकी जरा। हाँ बैठे रहेंगे एक जगह तो आवाज आएगी, फुदकिए नहीं। भाईजान नहीं है अभिजीत अय्यर मित्रा बोलिए। भाईजान है ट्रम्प, जाओ उसके बाद। तो देखिए हमारे इधर भी बाढ़ हुआ है, अभी वैष्णो देवी के पिलग्रिम्स अभी मरे हैं बाढ़ में। भाई हमको हमारे देश से लेना देना है, हमको हमारे इकोलॉजी और इकोसिस्टम से लेना देना है। इनके देश में क्या होता है, इससे क्या लेना देना? जब उधर पानी नहीं आता है बोलते हैं आप कर रहे हो। उनकी एक साइकेडेलिक हेयर वाली एक पागल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थी, वो बोल रहे थे कि हम उनको I can't talk if this clown is going to interrupt me. I don't engage with my social influence. बासित अभी आपने खुदक के अपनी रिपोर्टिंग की ना, देश ने देख लिया, हिंदुस्तान में भी आपको देखा गया। आप सुनिए अभिजीत अय्यर मित्रा को, कुछ आपको ज्ञानी मिलेगा, सुनिए उनको जरा। तो देखिए ये हमेशा हर चीज पे हमको ब्लेम देते हैं। जब इनके इधर पानी नहीं आता है हिंदुस्तान ने किया, जब इनके खुद लैंड मिसमैनेजमेंट के वजह से पंजाब में 3-4 साल पहले फ्लड आया था, हिंदुस्तान ने किया। इनका एक साइकेडेलिक हेयर वाली एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थी, वो जो बनाना ब्रेड बेक रेसिपी देती हैं ट्विटर पे, वो बोलती थी कि हिंदुस्तान का जो ये आग जलाना है हर विंटर में, वो पाकिस्तान को गैस चेंबर बनाने के लिए है। अब इनके इधर बाढ़ आ गया है तो भाई हर चीज का हिंदुस्तान पर ही करते हैं। इनका सरकार ही ऐसा है, किसी चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, किसी चीज की नहीं है। अभी बोल रहे थे आसिम मुनीर, I didn't interrupt you, why you interrupting me? पढ़ा होता तो आप खबर पढ़ लेते, अपनी इंतजामिया की खबर पढ़ लेते हुकूमत की कि ये पानी आपने छोड़ा, पाकिस्तान को बता के छोड़ा है, लेकिन आपने ज्यादा छोड़ा। आपने इतना आपने बताया नहीं जितना आपने पानी छोड़ा। ये कमेंट कर रही है, जो अंडे से बंदा लायक नहीं बन जाता। बासित आपने काउंटर कर दिया अभिजीत अय्यर मित्रा। अभिजीत अय्यर मित्रा, पूरे पाकिस्तान में अधिकांश लोगों के पास मैनर नहीं है। बासित क्या मैनर सीख कर आएंगे और क्या बातचीत करेंगे? बासित प्लीज काउंटर अगर कोई बीच में करता है तो 1-2 लाइन बोलकर जिसकी बारी है वो ज्यादा बोले। बोलिए अभिजीत, अपनी बात रखिए। और देखिए इसमें रिपीट पैटर्न है, इन्होंने खुद अपने
फार्मिंग को तबाह करके रखा है। इनके सब जो लैंडलॉर्ड थे उनका सब दुबई में प्लॉट है, इधर कोई देखते नहीं है। हमको स्कूल में सिखाया जाता है प्रॉब्लम्स ऑफ द रैयतवारी जमींदारी सिस्टम। हमने तो अपना एग्रीकल्चर थोड़ा बहुत रिफॉर्म कर लिया है, इन्होंने अभी तक नहीं किया है। नहीं, आपका कोई रिफॉर्म नहीं हुआ, अपनी तरक्कियां ना बताएं हमें। हम सिर्फ ये कह रहे हैं यहाँ पे बस्तियां, छोटी बस्ती होती हैं। Listen, I can't talk like this. I'm leaving this program. If you can't बासित प्लीज, अभी सिर्फ अभिजीत की आवाज होने रहे। अभिजीत को दोबारा से कनेक्ट करिए। बासित हर बार बीच में बोलना नहीं अच्छा होता है, वरना मैं फिर इधर से माइक ओपन कर दूंगा, आपको कोई बोलने नहीं देगा पूरे शो में, ठीक है? तो ये टैक्टिस आपकी पाकिस्तान में रखकर आया करिए। चाचा को भगाऊंगा अभी आप डॉक्टर इरशाद अहमद, पाकिस्तान चाचा को भगाऊंगा।